मेरा नुकसान हो जाएगा। पार्सल में मुझे अलग रेट मिलता है इसीलिए। 8924। हाँ दूसरी बाइक है ना इसीलिए। तो जितना रैपिडो में राइड आता है, ओला में आता है, उतना तो उबर में भी आता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाकी कुछ नहीं, चोट नहीं लगी मुझे। ये गार्ड लगा था ना, इसके वजह से बॉडी पे स्क्रैच नहीं आया, लेकिन ये गार्ड टूट ही गया। देख रहे हो कैसे टेढ़ा हो गया। पार्सल का अलग चार्ज होता है, पार्सल का अलग रेट मिलता है मुझे। अगर कुछ मेरे से गलत होता है कुछ भी, तो फिर वो सारा रिस्क मेरे ऊपर ही आ रहा है। और आज मेरी बाइक ना 87 किलोमीटर चला हुआ। सो हे गाइज, कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज के इस नई वीडियो में गाइज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो टाइम अभी पूरे 1:30 बज गया है दोपहर के, और आज है सैटरडे 9 मार्च। और गाइज अभी के टाइम ऊबर कंपनी ना अपने राइडर से कोई कमीशन नहीं ले रहा है। जो भी कस्टमर का फेयर होता है वो सारा पैसा राइडर का ही होता है। बाकी रैपिडो तो अभी कमीशन ले रहा है, कमीशन के साथ टैक्स भी ले रहा है 5%। तो टैक्स तो सभी कंपनी लेती ही है, ऊबर में भी टैक्स 5% कटेगा ही। जैसे आप कोई राइड को कंप्लीट करते हो और उसका कस्टमर का फेयर 100 रुपया आता है, तो वो 100 रुपया आपको देगा और आपके वॉलेट से 5 रुपया माइनस हो जाएगा, 5% टैक्स। ठीक है, तो टैक्स 5% माइनस होगा और उसके बाद कमीशन नहीं कटेगा आपसे। तो हम जैसे राइडर के लिए सही है, जो कि कंपनी कमीशन नहीं ले रहा। जो भी कमाएंगे वो सारा पैसा मेरा ही होगा। तो गाइज अगर आपको भी ऊबर ज्वाइन करना है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप उस वीडियो को पूरा देख लेना, क्योंकि मैं इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना चुका हूँ कि आप ऊबर कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। A to Z डिटेल से समझाया हूँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करके। तो अगर आप उस वीडियो को देख लोगे ना तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप एक बार में ही ज्वाइन कर लोगे। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है गाइस, तो उस लिंक पर क्लिक करके आप वीडियो देखो और फिर ज्वाइन करो। क्या पार्सल है क्या? कितना बड़ा? वो ठीक है, लेकिन पार्सल का रेट अलग होता है। कितना रेट का फर्क है? 1.5 गुना। कितने आपको कितना शो कर रहा है? मुझे अभी शो नहीं करेगा, मैं राइड कंप्लीट करूँ। कितना? 125। मुल्लापुर का 125 ही शो कर रहा है। पार्सल में कर दो, क्योंकि मेरा नुकसान हो जाएगा। पार्सल में मुझे अलग रेट मिलता है इसीलिए, क्योंकि 20 किलोमीटर है ना यहाँ से। 20 किलोमीटर का आप 125 ही देंगे, ये भी तो देखो। नहीं 210-20 रुपये दे 200 रुपये मैं आपको दे देती हूँ ना, 200 ले लो आप। चलो कोई बात नहीं, कर दो 200 पे। दे दो। आप पेमेंट ले लो मेरी, ठीक है ना? ये राजी एड्रेस, ये फ़ोन नंबर पार्टी का। OTP बताना होगा 8805। ठीक है। तो गाइज आज का पहला राइड की जगह मुझे पार्सल मिला है, जो कि आप देख सकते हो। तो पार्सल को तो मैंने रबर से बांध लिया, और इस बैग में ना हेलमेट है। तो जब मैं यहाँ पे बैठता था तो इसके वजह से दिक्कत होती थी, तो मैंने बैग को भी इसी में टांग दिया। तो अब मुझे बाइक चलाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। और ये पार्सल ना गाइज 22 किलोमीटर का है। तो 22 किलोमीटर का कस्टमर से 125 रुपया लेने का ऑप्शन आया था। अभी तो मैं राइड को कम्प्लीट नहीं किया हूँ। तो जैसे मैं इसके पिकअप लोकेशन पर पहुँचा तो इन्होंने बोला कि ये दवाई है पार्सल, इसी को ड्रॉप करना है। तो मैंने उसको बोला कि पार्सल का रेट कार्ड अलग होता है, क्योंकि पार्सल में मुझे ज़्यादा पैसा मिलता है। तो आपको कितना शो कर रहा है? तो उसने बोला कि 125। तो फिर मैंने वहाँ पर तुरंत वो सर्च किया कि मुल्लापुर सेक्टर 4 पंचकुला से कितना दूर है। तो मुझे 20 किलोमीटर दिखा रहा था और इसमें 22 किलोमीटर दिखा रहा। तो 1-2 किलोमीटर कोई बात नहीं, इधर उधर इसने एग्जैक्ट लोकेशन डाला होगा ना। तो भाई 22 किलोमीटर है। तो मैंने 15 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट किया। फिर उसने बोला कि मतलब 200 रुपया दे दूँगी। तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब आ गए हैं तो क्या पहले राइड को वो करना। फिर मैंने हाँ कर दिया। तो 125 रुपया तो वो बोल रही थी कि 125 रुपया पेमेंट आ रहा है। तो वो मुझे 200 रुपये दे दिए है पहले, लेकिन 200 रुपया मुझे नहीं मिलेंगे इस राइड पे। जब मैं इस राइड को कंप्लीट करूँगा ना, तब मुझे पता चलेगा कि ओला ने मुझे 22 किलोमीटर का कितना दिया। ओला आजकल अपने सभी कस्टमर से भाई बहुत ही कम चार्ज करता है, लेकिन राइडर को उतना ही देता है जो उसका रेट कार्ड है। और यहाँ पे एक बंदा मिल गया भाई, जो कि बिल्कुल मेरे जैसा ही सेम बाइक है। देख रहे हो R15 वर्जन 4 वाइट कलर, सेम बिल्कुल सेम मेरा ही यार, कुछ भी फ़र्क नहीं है। और इस भाई ने थोड़ा मोडिफाइड भी किया हुआ है। तो इस राइड पर ना मुझे 75 रुपया एक्स्ट्रा मिले हैं, क्योंकि 125 ही उसको देना था, लेकिन उसने 200 रुपया दिया, तो 75 रुपया एक्स्ट्रा ही हुआ। और बाकी जो पैसा कम पड़ेगा वो तो ओला मुझे मेरे वॉलेट में ऐड करेगा ही। तो इस राइड को कंप्लीट करता हूँ, उसके बाद मैं आपको सारा डिटेल दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोगों के साथ भी ऐसा हो ना कि भाई कोई राइड की जगह पार्सल दे दे, तो आप उससे अलग चार्ज किया करो। बोलो भाई पार्सल का चार्ज अलग होता है, तो
उसी हिसाब से आप डिस्कस कर लेना, ठीक है। क्योंकि बहुत कस्टमर ऐसे करते हैं, राइड की जगह बोलते हैं कि ये पार्सल ले जाओ। तो आज मतलब पहले तो मैं कर देता था, कुछ नहीं बोलता था, मैं बोला चलो कोई बात नहीं, लेकिन आज से मैं भी ऐसा नहीं करूँगा। क्योंकि भाई अगर पार्सल देगा तो भाई पार्सल का चार्ज ज़्यादा होता है, क्योंकि पोर्टर में अगर कोई पार्सल बुक करता है ना तो भाई ज़्यादा बिल आता है उसका, राइड की जगह राइड का कम आता है और पार्सल का ज़्यादा आता है। इसकी पेमेंट होगी थी ना उधर? हाँ, उन्होंने कर दिया था। ठीक है, थैंक यू भैया। वेलकम। तो गाइज इस राइड को करते हैं कंप्लीट यहाँ पर। तो पार्सल मैंने दे दिया भैया को। तो यहाँ पर 125 रुपया कस्टमर से लेने का ऑप्शन आया, लेकिन कस्टमर ने मुझे 200 रुपया पहले ही दे दिया, पेमेंट कर दिया, ठीक है। तो इस राइड पर दिखाता हूँ कि मुझे कितना पैसा मिला। तो 178 रुपया मुझे मिला, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो 1 राइड और आगे 178 रुपया है। तो 22 किलोमीटर का ओला ने मुझे 178 रुपया दिया, 178। उबर की बुकिंग आपसे आई थी क्या? कुणाल के नाम से 8924। हाँ, दूसरी बाइक है ना इसीलिए। तो बैठ जाओ, देख कर बता देता हूँ। 61। हाँ कोई बात नहीं। तो भाई ये राइड था 61 का। तो अभी देख सकते हो ऊबर में एक राइड कंप्लीट किया मैंने और 58 रुपीज़ मुझे मिला, 3 रुपया टैक्स काटने के बाद। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा भाई 61 रुपये का राइड में 3 रुपया सिर्फ टैक्स काटा और कमीशन कुछ भी नहीं काटा। तो मुझे 51 मिला, जो कि मैंने आपको दिखा भी दिया, बता भी दिया। और यही अगर रैपिडो में राइड आया होता ना तो भाई टैक्स तो काटते ही काटते और प्लस से 10-12 रुपया कमीशन भी काट लेता। तो 61 में मुझे मिलते बस वही 48 के आसपास ऐसा कुछ मिलता। तो उबर अभी के टाइम में भाई बहुत ही सही है, जो कि कमीशन नहीं ले रहा, जो भी पैसा हो रहा राइडर का वो कमीशन बच जा रहा है। और उबर में डिमांड भी बहुत है चंडीगढ़ में भाई, राइड तो आती रहती है, जितना रैपिडो में राइड आता है, ओला में आता है, उतना तो उबर में भी आता है। तो अभी के समय में तो तीनों ऐप बराबर ही है, क्योंकि अब भाई ओला का भी डिमांड थोड़ा सा पहले से ज़्यादा हो गया। तो ओला में भी अब राइड आती है और रैपिडो में तो आते रहता है और उबर में भी आते रहता है। तो तीनों में अभी मिला जुला के भाई बराबर ही डिमांड है। हाँ जी सर, पिन कितना है? 9478 सेक्टर 9 चंडीगढ़। हेलमेट देता हूँ। 100 रुपये हुए, 100 रुपया पेमेंट आया। 100 रुपया जी, कैश करेंगे ऑनलाइन? ऑनलाइन ही कर देता हूँ। इस पे कर दीजिए सर। हाँ ठीक है सर, थैंक यू। तो गाइज मैं अभी यहाँ से ना मतलब साइड में बाइक लगा रहा था, तो भाई अपने आप ही यार बाइक क्रैश होगी, पता ही नहीं चल रहा था। हैंडल घुमा रहा था लेकिन उससे भी नहीं हो रहा था। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया, बाकी कुछ नहीं, चोट नहीं लगी मुझे। तो गाइज बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही है, इसको ना धक्का देना पड़ेगा थोड़ा सा। यार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, पता नहीं क्या हो गया। गिरने से तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, गिरने से बाइक को तो हुआ कुछ नहीं, बस हल्का सा यहाँ पे स्क्रैच आ गया, यहाँ भी स्क्रैच आ गया। और ये जो ये गार्ड लगा था ना, इसके वजह से बॉडी पे स्क्रैच नहीं आया, लेकिन ये गार्ड टूट ही गया। देख रहे हो कैसे टेढ़ा हो गया। और ज़्यादा ज़ोर से गिरा भी नहीं मैं, थोड़ा सा ही आराम से ही गिरा था, उसी में यह हाल हो गया इसका। मेरे पास उबर में राइड भी आया हुआ, तो उसने देख सकते हो यहाँ पे कैंसिल कर दिया, क्योंकि मैं 5 मिनट से, अरे भाई पहले बाइक स्टार्ट होने दे उसके बाद राइड आना। ऑफ ड्यूटी करता हूँ पहले। तो भाई काफ़ी देर के बाद बाइक स्टार्ट हुआ। जब बाइक गिरा था ना उस टाइम चाबी ऑन ही था, तो मतलब सब कुछ मीटर वगैरह इसका ऑन ही था। तो बाइक उठाने के बाद में भाई स्टार्ट कर रहा था, काफ़ी देर तक यार परेशान रहा, मतलब स्टार्ट हो ही नहीं रहा था। उबर में एक राइड भी आया था 100 रुपये का, तो वो बंदा भी वेट करते करते उसने कैंसिल कर दिया। वो सोच रहा होगा कि यार बंदा वहाँ से आगे निकल ही नहीं रहा है, लेकिन मैं तो कोशिश कर रहा हूँ कि यार बाइक स्टार्ट हो जाए। तो समझ में नहीं आ रहा था यार, मतलब क्यों गिरा, तो ज़्यादा ज़ोर से गिरा भी नहीं है बाइक और फिर भी नहीं स्टार्ट हो रहा था यार। फिर मैं कंफ्यूज हो गया कि यार अब क्या करना। तो फिर मैंने चाबी को ऑफ़ किया और ऑफ़ करके दोबारा ऑन किया, उसके बाद स्टार्ट किया तो यार हो गया। मैं तो यार डर ही गया था, क्योंकि अब आसपास में इसका शोरूम एजेंसी है भी नहीं कहीं, तो अगर कहीं ले भी जाऊंगा यार बहुत ही तामझाम करना पड़ता। लेकिन अच्छा हुआ कि यार स्टार्ट हो गया। और गिरा कैसे यार मैं समझ नहीं पाया, मतलब वहाँ से मैं मतलब ऐसे ही मुड़ रहा था ना, मैं हैंडल कर रहा हूँ इधर को, लेकिन अपने आप इधर भाग रहा है हैंडल। मैं कोशिश कर रहा हूँ घुमाने की, घूम ही नहीं रहा, इतने में मैं गिर गया। तो अच्छा हुआ कि यार पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही थी। और बाइक में ना थोड़ा सा नुकसान हो गया, तो मैं दिखाऊंगा आपको, एजेंसी तो ले जाना ही पड़ेगा। अभी टाइम शाम के 5:30 बजने वाले हैं, 5:22 हो गया है। तो अभी तो कर लेता हूँ शाम तक काम, और कल इसको सही करवाना पड़ेगा। ये जो आगे का डिस्क ब्रेक है ना, तो ये भी थोड़ा टेढ़ा हो गया है, और बाकी सब कुछ तो मुझे सही लग रहा है, बस यही मुझे चेंज करवाना पड़ेगा, क्योंकि यार ब्रेक मारने में उतना कंफर्टेबल लग नहीं रहा पहले जैसे। ओला आता हूँ, मैं ही आता हूँ उधर। जाना है ना आपको, सामान देना है? जाना है ना आपको? अच्छा, मैं सोचा कहीं सामान देना होगा। OTP कितनी है? 2278। नहीं, बैग में हेलमेट है, हेलमेट दे दूंगा तो खाली हो जाएगा बैग। लीजिए, बैठ जाओ, चलें फिर।
हाँ हाँ देता हूँ, इस पे दो। थैंक यू। अभी ये राइड मैंने ओला में कंप्लीट किया और इससे पहले मैंने एक राइड ऊबर में कंप्लीट किया, तो उसका डिस्टेंस ना 11.8 किलोमीटर का था, 12 किलोमीटर समझ लो भाई। अभी मेरे पास ना चलो ओला में राइड आया है और इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 चंडीगढ़ इसको ड्रॉप करना है, तो अच्छी बात है कि ये थोड़ा बड़ा राइड मिल गया मुझे। तो अभी मैं आपको वो दिखाने वाला था जो इससे पहले मैं ऊबर में राइड कंप्लीट किया ना, तो उसका डिटेल मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं तो ऑफ़ कर लेता हूँ रैपिडो और ऊबर को ऑफ़ कर लेता हूँ, उसके बाद ओला वाला राइड को चलते हैं पिकअप करने के लिए। तो इससे पहले जो मैंने ऊबर में राइड कंप्लीट किया तो उसका 12 किलोमीटर का डिस्टेंस था, 11.8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर समझ लो। तो उसको जब मैंने कंप्लीट किया तो कस्टमर से 101 रुपया पेमेंट लेने का ऑप्शन आया, कस्टमर का फिर 101 रुपया आया। तो जैसे कि मैं बताया था आपको कि भाई ऊबर कमीशन नहीं ले रहा है अभी 1 रुपया भी, सिर्फ 5% टैक्स ले रहा है। तो 101 रुपया में 5 रुपया टैक्स काटने के बाद मुझे मिला 94। तो आप स्क्रीनशॉट देख सकते हो, सॉरी 94 नहीं 96। तो 96 मुझे मिला और 5 रुपया टैक्स काट लिया ऊबर ने, और बाकी भाई वही रैपिडो होता तो अभी 20-25 रुपया काट लेता। हाँ हाँ यूट्यूबर हूँ। आपका ये राहुल ब्लॉग हाँ हाँ इंस्टाग्राम पे भी है? हाँ इंस्टाग्राम पे भी है। आप राइडिंग भी करते हो ना? हाँ हाँ ओके। कि पार्सल है? पा, पार्सल का अलग चार्ज होता है, पार्सल का अलग रेट मिलता है मुझे। जैसे पार्सल बुक करते हैं ना, पार्सल का 15 रुपये। कितना पेमेंट आ रहा है आपका? मैक्सिमम डबल लग जाएगा लगभग। ऐसा तो नहीं, तो पहले भेजा हल्के ये बैग में आ जाएगा। वो बात सही है, कंपनी बोलती है कि राइड की जगह आप पार्सल नहीं मत ले जाओ। अगर कुछ मेरे से गलत होता कुछ भी तो फिर वो सारा रिस्क मेरे ऊपर ही आ रहा है। बताओ यहाँ से इंडस्ट्रियल फेज़ 2 देना है ना, यहाँ से होगा कम से कम 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर में 75 में ही क्या होगा आप ही बताओ। पार्सल का रेट मुझे अलग मिलता है इसीलिए। डेली भेजते हो, देख लो 15 किलोमीटर है, ठीक है भैया को दे दूँगा, मैं जा रहा हूँ। हाँ नहीं मैं भी ले जाता हूँ और एक्स्ट्रा चार्ज भी देते हैं, लेकिन कहने का मतलब कुछ गलत होता है ना तो फिर वहाँ पे फिर सारा निकल जाएगी फिर हमारी। अगर रिस्क नहीं होता फिर तो कोई और दिक्कत ही नहीं था। तो ये राइड ओला में आया था और इस राइड की जगह पार्सल दिया इन्होंने, और ये ना 15 किलोमीटर का राइड है। छोटा सा लिफाफा में कुछ सामान था तो मैंने बैग में डाल लिया और चलते हैं जल्दी से भाई, इसको कंप्लीट करते हैं। 100 रुपये चेंज दे देते, सही था 100 रुपये। कैमरा और एक लगा रखा है हमारे। ये ब्लॉगिंग करते हैं, वीडियो बनाते हैं यूट्यूब पे, इसीलिए। बना रहा है या बंद कर रहा है? नहीं अभी ऑन है। जो राइड का मतलब बताता हूँ कि कितने रुपए की राइड है, कितना किलोमीटर का है, कैसे काम करना, अर्निंग कितना होता है, ज्वाइन कैसे करना है, यही सब बताता हूँ। हाँ जी। क्या सब्सक्राइबर 1 लाख होने वाले हैं। हाँ हाँ पैसे आ रहे हैं। नाम से करो। राहुल ब्लॉग्स BR32। हाँ जी आ गए, ठीक है। तो भाई करते हैं इस राइड को कंप्लीट, ठीक है। तो अभी मैंने इनका सामान यहाँ पर दे दिया। तो कस्टमर से 75 रुपये लेने का ऑप्शन आया, लेकिन मैंने 100 रुपया लिया क्योंकि ये राइड की जगह पार्सल दिया था, तो इसलिए मैंने 25 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज किया था। वैसे मैं 150 लेने वाला था, लेकिन उन्होंने बोला नहीं यार देगा नहीं, फिर वो मुझे कॉल करेंगे। तो फिर अच्छा कोई बात नहीं। तो गाइस टाइम अभी 6:54 हो गया, 7 बजने वाले हैं, ठीक है। तो आज तो मैं सोचा था कि यार रात तक काम करूँगा, 11 साढ़े 11 बजे के आसपास तक काम करूँगा, लेकिन यार अब मेरा मन नहीं कर रहा काम करने का, क्योंकि जब से बाइक से गिरा ना तब से यार मतलब बिल्कुल बेकार सा अजीब सा लग रहा है यार। ऐसा मन कर रहा है कि मतलब ऑफ ड्यूटी कर दो। तो अभी जो मैंने पार्सल को दिया ना वो नया गांव से लेके आया था और चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में इसको ड्रॉप किया। तो टाइम अभी 7 बजने वाले हैं, ठीक है। तो चलो अब मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ कि आज मैंने कितना अर्निंग किया। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन हो गया गाइस। तो चलो अब मैं आपको अर्निंग दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आप ऊबर का अर्निंग देख लो। ऊबर में आप देख सकते हो 154 रुपये अर्निंग हुआ, 154। और उसके बाद आप रैपिडो का अर्निंग देख लो। तो रैपिडो में 120 रुपये अर्निंग हुआ है, ठीक है। और उसके बाद आप ओला का अर्निंग देख लो। तो ओला में 340 रुपये अर्निंग हुआ, ठीक है। तो तीनों को कैलकुलेटर करते हैं। 340 ओला प्लस 120 रैपिडो प्लस 154 ऊबर। तो तीनों का अर्निंग कैलकुलेट किया गाइस। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 614 रुपया टोटल अर्निंग हुआ, ठीक है। और आज मेरी बाइक ना 87 किलोमीटर चला हुआ, 90 किलोमीटर मान लो, ठीक है। तो आज मैंने दोपहर में 1:30 बजे के आसपास लॉगिन किया था गाइज, और टाइम अभी 7 बज गया है। तो 6.5-7 घंटा हो गया मुझे लॉगिन करते हुए। तो 6.5-7 घंटे में जो अर्निंग हुई वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। 600 कुछ रुपया हुआ था, 600 रुपया ही आप समझ लो, ठीक है।
तो 600 रुपया तो अर्निंग हुआ और 90 किलोमीटर मैंने आज बाइक चलाया। तो आप पेट्रोल का समझ सकते हो कि कितना खर्चा हुआ होगा। अगर आपका बाइक जितना ज़्यादा माइलेज देगा भाई उतना ही ज़्यादा बचत होगा, ठीक है। और आज ना मैं छोटा छोटा राइड को बिल्कुल ही एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। जो भी छोटा राइड आ रहा था मैं उसको छोड़ दे रहा था, अपने आप ही स्किप हो रहा था। और ओला और ऊबर में तो भाई बड़ी बड़ी राइड मिल रहा था। ऊबर में 1 से 2 राइड मतलब आया था 35-40 रुपये का, लेकिन मैंने उसको एक्सेप्ट ही नहीं किया, वो अपने आप स्किप हो गया। और ओला में बड़ी बड़ी राइड मिल रहा था, जैसे कि आप लोगों ने देखा ही। और मैंने ऊबर का भी डिटेल आपको दिखाया। तो आज का दिन तो कुछ ऐसा ही गया गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा। तो करते हैं गाइस इस वीडियो को समाप्त। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपको फिर किसी न्यू वीडियो के साथ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस, बाय बाय।